आप देख रहे हैं शाइनिंग उत्तराखंड न्यूज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कई लोग हैं जो अंगूर के टपकने का इंतजार कर रहे हैं। सुचारू रूप से चलाने के लिए कम से कम 21 मंत्रियों की सारी भूमिकाएं मुझे स्वीकारी है, लेकिन धृष्टात्मक बनाई है। बस स्वाभाविक रूप से जितना सक्रिय हूँ उतना ही सक्रिय रह सकता हूँ। यकीनन यदि मैं कुछ काम कर रहा हूँ उसका प्लस एंड माइनस जो है वो मेरी पार्टी के खाते में जाता है। यदि माइनस जाता है तो यदि कुछ प्लस है तो वो भी जाना चाहिए। मैंने जरूर खंडूरी जी से राय परामर्श किया तो मुझे बेहद खुशी होगी यदि कभी श्री धामी मेरे पास जो है मेरे अनुभव पूछने के लिए आए। नमस्कार, शाइनिंग उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं आशीष तिवारी आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ उत्तराखंड है, उत्तराखंड का पहाड़ है, उत्तराखंड के खाद्यान्न, यहाँ की संस्कृति, लोक परंपराएं। अब जिस चीज की भी बात करेंगे, अगर आप उत्तराखंड को जानना चाहते हैं तो यहाँ के जो खाटी नेता हैं उनसे आपको रूबरू होना पड़ेगा। हमारे साथ हरदा हैं हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बड़े अनुभवी सियासतदान हैं। हीरा ककड़ी, कोंडा जिहोरा, इन सब की बात करते हैं, लेकिन 27 बगल में है। लिहाजा विपक्ष कहता है कि हरदा इस वक्त सक्रिय हो गए हैं 2027 को लेकर। हरदा 27 टारगेट है या कोंडा जिगोरा ही टारगेट है? अभी तो कोदा झुंगरा और ककड़ी आदि टारगेट है और हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये मेरी पैदाइश से जुड़ी हुई चीज है। तो मैं उससे कैसे हट सकता हूँ? जो अपनी पैदाइश को भूल जाएगा तो व्यक्ति किसी को भी भूल सकता है। मैं पैदाइश से जुड़ा रहना चाहता हूँ। बाकी मैं राजनीति में हूँ और एक पार्टी का सिपाही हूँ, तो यकीनन यदि मैं कुछ काम कर रहा हूँ उसका प्लस एंड माइनस जो है वो मेरी पार्टी के खाते में जाता है। यदि माइनस जाता है तो यदि कुछ प्लस है तो वो भी जाना चाहिए। अच्छा, आप हेल्दी फूड्स खा रहे हैं और खिला रहे हैं, दर्द भाजपा को होता है? वो उनको भी मेरी तरफ से आप आमंत्रित करिए। अब अगली बार मैं अपने लोगों से कहूंगा कि भाजपा को भी आमंत्रित करिए। और मेरे तो पड़ोस में भाजपा के दिग्गज रहते हैं। 2-3 दिग्गज हैं। नहीं, होली दिवाली तो मिलने आते हैं, वैसे मिलने क्यों नहीं आते जब उन्हें कोई ऐसा मामला होता है जहाँ पे आपके टिप्स, सलाह, आपके अनुभव की जरूरत हो? ऐसा कभी होता है क्या? देखिए, राजनीति में वो अलग खेमा है, हम एक अलग खेम है, अलग सोच है, अलग विचारधारा है। लेकिन जब धामी जी सीएम बने तो आपके घर गुलदस्ता लेके गए, तो आपसे कुछ बात हुई होगी, आपने कुछ उनको सलाह दी होगी, कैसे सरकार चलानी है, योजनाएं कैसे बनानी है? हमारे राज्य में दुर्भाग्य से ये परंपरा नहीं बन पाई। मैंने जरूर खंडूरी जी से राय परामर्श किया था, लेकिन आखिर कोई पार्टी का मुख्यमंत्री रहता है, साल रहे, 6 महीने रहे, जो उसका अनुभव है उस अनुभव को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। और मुझे बेहद खुशी होगी यदि कभी श्री धामी मेरे पास जो है मेरे अनुभव पूछने के लिए आए। और तो मैं तो आप मेरी फेसबुक को देखिए तो आधे बातें जो है मैं सुझाव देता हूँ, और कोई चाहे तो उसका फायदा उठा सकता है। और मुझे 2-3 मामलों में लगा, 2-4 मामलों में कि फायदा उठाया गया है। अभी जो हरिद्वार में प्रकरण हुआ, क्या लगता है जो दिख रहा है उतना ही है या बिहाइंड द कर्टन कुछ है जो सामने आना चाहिए? एक अंग्रेजी कहावत है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। यस। ये कहावत बिल्कुल इस भूमि घोटाले में बिल्कुल सटीक बैठती है। और राज्य के अंदर कई जगह भूमि घोटाले हो रहे हैं, हरिद्वार में भी और भूमि घोटालों की चर्चा है। जमीनें धड़ल्ले से बिकी हैं, अट्टालिकाएं बन रही हैं। ऐसा लगता है कि राज्य के अंदर कोई दूसरा ऐसा कानून ही नहीं है जिसका पालन करना चाहिए, जो आए खरीदे बना करके चला जाए। ये जंगल कट रहे हैं तो क्या ये उत्तराखंड की अस्मिता है, यहाँ की पहचान है, यहाँ का जो पर्यावरण है उस पर कोई अंकुश है ही नहीं है, सिर्फ अट्टालिकाएं बन रही हैं। हाँ, अब नालू खालू में
सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार निर्माण कार्य बैन है, बिल्कुल। प्रतिबंधित। लेकिन यहाँ आप सारे नदी खालों को देखिए, यहाँ तक कि जहाँ सैन्य धाम बनना है उसके बगल पर खाले को जो है आधा काट कब्जा दिया गया। हाँ। आधा कब्जा दिया गया। तो क्या बिना राजनीतिक संरक्षण के या सरकार के इशारे के ऐसा संभव होता है क्या, वो भी राजधानी में जो बिल्कुल, स्मार्ट आपने सिटी हो? बहुत सही सवाल उठाया। ये सब राजनीतिक संरक्षण में हो रहा है, इसीलिए हरिद्वार घोटाले में मैं प्रारंभ से ही कह रहा हूं कि वो सफेद पोश कौन है जिसके संरक्षण में इतना बड़ा घोटाला हुआ है। आपका अनुभव क्या कहता है, किस स्तर की ये खेल हुआ पूरा, किस लेवल तक जा सकती है ये अगर सच्चाई खुले तो? मेरे कार्यकाल में जमीनों का कोई ऐसा मामला, पुराने मामले सामने जरूर आए, लेकिन नया कुछ नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है। अच्छा, मंत्रिमंडल विस्तार की बात बहुत होती थी, बीते कुछ दिनों से ये बंद है, तो क्या केंद्र ने इशारा कर दिया है कि जो है उसी से आगे जाओ 27 तक, या कि इतना अंदर खाने उठा पटक है, इतना नोरा कुश्ती है कि वो पत्ते खुल नहीं पा रहे हैं? कई लोग हैं जो अंगूर के टपकने का इंतजार कर रहे हैं, और इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार न करना भी आज भाजपा में आर्ट हो गया, या आर्ट ऑफ गवर्नेंस में सम्मिलित हो गया है। ये सरकार चलाने का एक तरीका बन गया है कि आप जो है मंत्रिमंडल में कुछ पदों को खाली। कितना नुकसान होता है सरकार का अगर कैबिनेट मंत्री विभाग का नहीं होता? दबाव होता है सरकार पर, जनता के जो विकास योजनाएं होती हैं उस पर फर्क पड़ता है। मेरा अनुभव ये है कि राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कम से कम 21 मंत्रियों की आवश्यकता है। कम उत्तराखंड में कम से तो ये संभव कैसे होगा? 12, जबकि 12 से ऊपर नहीं होते। तो 21 का आपका आंकड़ा क्या है, किस तरीके से आप ले आए सामने? अब मिली 21 का आंकड़ा है, आप किस फार्मूले से ला रहे हैं सामने? नहीं, मेरा अनुभव है सरकार संचालन में जो विषय हैं, विषय तो उतने हैं जितने बड़े राज्य में है उतने छोटे राज्य में। प्रक्रिया वही है, छोटे राज्य में भी बड़े राज्य में भी जो सब जगह है। तो इसलिए यदि आप छोटे राज्यों के लिए जो मंत्रिमंडल की संख्या है वो कम से कम 21 होंगे, और यहाँ तो 4-5 ही से काम चलाया जा रहा है, तो आप अंदाज लगा लीजिए। तो क्या जो विधानसभा है वो भी बढ़नी चाहिए? इसका जो दुष्परिणाम है वो गवर्नेंस को मिल रहा है। विधानसभा भी बढ़नी चाहिए, जिस तरह से पीछे दिनों बात हुई, रितु खंडूरे ने मुद्दा उठाया और विधायकों ने समर्थन किया कि पहाड़ के विधानसभाएं उन्हें छोटी करके विस्तार करना चाहिए। इसमें देखना पड़ेगा कि कानून क्या कहता है, और उसके बाद राज्य के दूरगामी हित में विधानसभा को एक फैसला लेना पड़ेगा। आखिर सवाल 2027 में हरदा महाभारत जो होगी सियासी, उसमें अर्जुन होंगे, भीष्म होंगे, किस भूमिका में होंगे या कृष्ण की भूमिका में होंगे? आपकी भूमिका में देखना चाहते हो और केवल किस भूमिका में आप काम कर रहे हैं? सारी भूमिकाएं मुझे स्वीकारी है, लेकिन धृष्टात मत बनाइएगा। लेकिन आपकी भूमिका पे भाजपा की नजर है। जहां से भाजपा में अच्छा बाण लग सकता हो, मैं उन भूमिका में रहना चाहूंगा। 27 में सक्रियता से उतरेंगे मैदान में, सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से? बस स्वाभाविक रूप से जितना सक्रिय हूँ उतना ही सक्रिय रह सकता हूँ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, तो कह रहे हैं 2027 में उनकी जो भूमिका होगी
वो वही होगी जो पार्टी को फायदेमंद होगी, यानी तीर सीधे पहुंचेगा जनता तक। बात होगी सियासत में कैसे कांग्रेस वापसी करे, सत्ता में आए। देखना होगा कि ये जो ककड़ी की पॉलिटिक्स है वो वोट की पॉलिटिक्स में कब तब्दील होती है। नमस्कार। आप देख रहे हैं शाइनिंग उत्तराखंड न्यूज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब